करते हैं द कैंडलस्टिक की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। द कैंडलस्टिक्स, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा लॉक कर देते हैं, ये इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। हाँ, द कैंडलस्टिक जो है हैव बीन अराउंड लॉट लॉन्गर देन एनीथिंग सिमिलर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब यूरोप, यूएस, यूके ऐसे सोचेंगे, ठीक है। जापानीज वर्ल्ड जापान की तरफ, ठीक है। द जापानीज वर्ल्ड लुकिंग एट द चार्ट्स एज फार एज बैक एज द 17th सेंचुरी, जो 17th सेंचुरी थी ना, 17th सेंचुरी 1600 मतलब कुछ ऐसे, ठीक है। तो वो तब के ये देख रहे हैं। वेयर इज़ द अर्लीस्ट नोन यूएस जो था वो चार्ट को उनको 19th सेंचुरी यानी 1800 के करीब उनको पता चला है कुछ, ठीक है। राइस ट्रेडिंग हैड बीन इस्टेब्लिश इन जापान इन 1654, देखिए 1654 में उनको पता चला था राइस ट्रेडिंग के बारे में। विद गोल्ड, सिल्वर, रेप सीड्स, ऑयल, बाकी भी कमोडिटी जो होती हैं वो ट्रेड करते थे, ठीक है। राइस मार्केट्स डोमिनेटेड इन जापान एट दैट टाइम एंड द कमोडिटी बिकेम इट सेम्स मोर इम्पोर्टेंट दैन हार्ड करेंसी, ठीक है। मतलब आज हम सोना चांदी ट्रेड करते हैं वगैरह वगैरह या यूएस करेंसी, लेकिन तब ये राइस ट्रेड करते थे, ठीक है। सॉरी फॉर बारिश की आवाज़ आ रही है, लेकिन बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है। मोनोहेसा होमोशामा जो भी है जो होनमान, इन्होंने एक राइस ट्रेडर थे, ठीक है। ये जापानीज राइस ट्रेडर बोर्न इन अर्ली 1700, ठीक है। वाइडली क्रेडिटेड एज बीइंग द अर्ली एक्सपोनेंट, जो भी प्राइस एक्शन इन्होंने ढूंढा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ही अंडरस्टूड बेसिक सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स, जो सप्लाई एंड डिमांड का खेल है ना इन्होंने पहले ही जान लिया था, ठीक है। बट ऑल्सो आइडेंटिफाइड द फैक्ट दैट इमोशन प्लेड ए पार्ट ऑफ द सेटिंग द प्राइस, कि उसके साथ साथ सप्लाई, ठीक है, डिमांड प्लस इमोशन यानी कि SDE, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल। क्या करता है? सप्लाई why it is taking this thing, I don't know. Well, supply, demand, and emotion, ठीक है। supply, I am not particular about the feature that is creating a problem for me now. Anyhow, let me see. Well, I will figure it out later. Anyhow, let me switch to the marker. Supply, demand and emotion. Okay, he wanted to track the emotion of the marketplace and this work becomes the basic candlestick pattern, ठीक है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इमोशंस पे काम करता है। ही वॉज एक्सट्रीमली वेल रिस्पेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू समुराई स्टेटस, वो उसको समुराई के नाम से जानने लगे थे लोग। द जापानीज डिड एन एक्सट्रीमली गुड जॉब इन कीपिंग कैंडलस्टिक्स क्वाइट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड राइट अप टिल 1980s। 1980 तक किसी को मालूम भी नहीं था कि जापान में ऐसी कुछ चीज़ चल रही है। व्हेन सडनली देयर वाज ए लार्ज क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ बैंक्स, जब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तब इनको पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ व्हेन द वेस्टर्न सडनली सेंड गॉट विंड ऑफ दिस mystical charts. Obviously, this was also about the time that charting in general suddenly became a lot easier due to the widespread of computer. तब PCs वगैरह भी आते थे, ठीक है। PCs मतलब पर्सनल कंप्यूटर। In the late 1980s, several Western analysts became interested in candlesticks. In the UK, Michael Finney, who was then the head of TA (Technical Analysis) मतलब in London for Sumitomo, began using candlesticks in his daily work and started introducing the idea to London professionals. In December 1989 edition of Futures magazine, Steve Nissen की भी बुक काफ़ी अच्छी है, वो भी अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा मिला वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। इन दी December 1989, ठीक है, edition Future magazine, Steve Nissen, who was technical analyst at Merrill Lynch in the New York, produced a paper that showed a series of candlestick reversal pattern and explained their predictive powers. He went on to write a book on the subject and a fine book it is too. Thanks you Maris Finney and Nissen, ठीक है। मतलब ये वाले जो बंदे थे ना, इन्होंने ही वेस्टर्न वर्ल्ड को बताया। निशन की तो मैंने काफ़ी अच्छी कर रखी है, आपको भी बताऊंगा, काफ़ी इमोशनल चीज़ें बता रखी हैं उन्होंने।
ठीक है। सिंस देन द कैंडलस्टिक हैव गेन्ड इन पॉपुलैरिटी बाय द ईयर एंड दीज डेज दे सेम टू बी द स्टैंडर्ड टेम्पलेट दैट मोस्ट एनालिस्ट वर्क फ्रॉम, ठीक है। वाई कैंडलस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट टू फॉर योर ट्रेडिंग एनालिसिस, हम ये देखेंगे। कैंडलस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट टू यू ट्रेडिंग एनालिसिस बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। विजुअल मतलब देख कर, जैसे हम ये लाइन जा रही है तो ऐसे क्यों जा रही है, ये चीज़ सब पता चलती थी उसमें, ठीक है। By looking at the candlestick, we can get valuable information about open, high, low and the close, ठीक है। सिर्फ कैंडलस्टिक देखने से हमें पता चल जाता है कि उसका ओपन कितना है, लो, हाई या क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे कितना है, ठीक है। जब पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का वो हम आगे बात करेंगे, अभी कुछ टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। विच विल गिव अस आइडिया अबाउट द प्राइस मूवमेंट। कैंडलस्टिक्स आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन। आपको पहले बताया कि कैंडलस्टिक आप इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं और टुगेदर भी यूज़ कर सकते हैं। अलोन में इतना संकेत नहीं मिल पाता, ठीक है। अगर आप कंबाइन भी करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा संकेत मिलता है, लेकिन अलोन कैंडल भी काफ़ी अच्छी है। क्यों? अगर बड़ा फ्रेम है वो छोटे टाइम फ्रेम से ही बनता है, ठीक है। टूल सच एज द मूविंग एवरेज विद टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। कैंडलस्टिक्स प्लस टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब टूल्स सच एज मूविंग एवरेजेस, momentum oscillators, they can be used also with this method such as dot theory और the Elliott wave theory, ठीक है। तो कुछ ऐसे मेथड है वो डॉट थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी के साथ भी लगाकर तो इसका काफ़ी बूम हो जाता है, मतलब आपका स्ट्रेटजी, ठीक है। आई पर्सनली यूज़ कैंडलस्टिक्स दैट विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो अपने बता रहे हैं कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, ट्रेंड लाइन्स यूज़ करता हूँ एंड अदर टेक्निकल टूल्स दैट यू विल डिस्कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। देखिए हमने बिहेवियर इन रिलेशन टू द मनी इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय फियर को पहले बोल चुका हूँ, ग्रीड वो भी बता चुका हूँ, होप, ठीक है। ये तीन चीज़ें ज़िंदगी झंड कर देते लोगों की, फियर, ग्रीड और होप, ठीक है। यही चीज़ बनाता है बंदे को और यही बिगाड़ता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को पे काबू रखें। कैंडलस्टिक एनालिसिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस चेंजिंग साइकोलॉजी फैक्टर्स बाय शोइंग अस हाउ बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये कैंडलस्टिक हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसी चीज़ समझ ली तो आपको नेचर पता चल जाएगा बंदों का, बंदों का तो पता चलेगा, स्टॉक का पता चलेगा कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या मूवमेंट दिखाएगा या नहीं, ऐसे। कैंडलस्टिक प्रोवाइड मोर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दैन बार चार्ट्स। कैंडलस्टिक आपको ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैन सिंपल बार चार्ट, जो कि अंग्रेज यानी कि यूएस वाले यूज़ करते थे तब, ठीक है। आज भी लोग यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। यूजिंग दैम इज़ अ विन विन सिचुएशन बिकॉज यू कैन गेट ऑल द ट्रेडिंग सिग्नल्स दैट बार चार्ट जनरेट विद एडिड क्लैरिटी एंड एडिशनल सिग्नल्स जनरेटेड बाय द कैंडलस्टिक। क्योंकि ये कैंडलस्टिक ऐसी चीज़ है जो बार चार्ट प्रोवाइड करता है वो तो करता ही, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पर प्रोवाइड करता है। कैंडलस्टिक्स आर यूज्ड बाय मोस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बैंक्स, हेज फंड्स, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर तो आपको पता ही है, बैंक्स भी पता है, हेज फंड्स बड़े फंड्स होते हैं, ठीक है। दीज ग्रोज ट्रेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी डे, दे कैन मूव द मार्केट वेन एवर दे वांट, ठीक है। वो जो इन्होंने वर्ड लिखा ना, दे कैन मूव द मार्केट वेन एवर दे वांट, ये काफ़ी ख़ास चीज़ है। अब मान लीजिए आप इस कैंडलस्टिक ने कुछ ऐसा बनाया, ऐसा आप सोचिए कि मार्केट ऊपर जाए, नहीं, अगर पैसे का खेल, अगर ये पैसा इतना ज़्यादा शेयर बेच देंगे तो स्टॉक नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो राइट टाइम की भी वेट करनी पड़ती है, चाहे कैंडलस्टिक आपको पूरा क्यों ना जाए, ठीक है। तो ये भी चीज़, दे कैन टेक योर मनी ईजिली इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द गेम। इवन इफ़ यू कैन ट्रेड $100,000 ट्रेडिंग अकाउंट, यू कांट मूव द मार्केट, you can't control what is going in the market, ठीक है। Using candlestick patterns will help you understand what the big boys are doing and will show you when to enter, when to exit and when to stay away from the market, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया कि कैंडलस्टिक कैसे यूज करना है, आपको पता है बिग बॉयज़ मतलब वही बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह, ठीक है, जो बड़े पैसा लगाते हैं, ठीक है, जब बाहर एग्ज़िट करते हैं, जब अगर वो एंटर हुए ऑब्वियसली स्टॉक बढ़ेगा, अगर वो एग्ज़िट हुए तो स्टॉक गिरेगा। अगर, ठीक है, जब उन्होंने कुछ आसा पासा मतलब कुछ एंट्री या कुछ नहीं किया तो मार्केट ऐसे भी करेगा, ठीक है। द कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट बेस क्रिएट करेगा। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, कंप्लीट वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पुराना वीडियो भी देखिए जो मैंने अपलोड कर रखा है। और सेकंडली मेरे से डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्लीज़ खुलवाइए अगर नहीं खुलवाया है, और नीचे कमेंट कीजिए आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया वो भी बताइए, और आगे का वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बता सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।